आवाज आ रही दीदी? आवाज आ रही है, आप शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। रूहों के श्याम श्यामांग संग झलकत झलकत नूरी अंग, झलकत झलकत नूरी अंग। चौंठ स्तंभ है ऊपर चंद्रमा, मूल मिलावे का नूरी जलवा। सिंहासन की जोत करके रोशन रोशन झिलमिल मोती मानिक रंग, वो झिलमिल मोती मानिक रंग। रूहों के श्याम श्यामांग संग झलकत झलकत नूरी अंग, झलकत झलकत नूरी अंग। तीजी भौम की जो पड़साल और बड़े दरवाजे विशाल, धनियावत है उठ प्रात, वन सींचत अमृत अघात। पशु पंखी काम उजराले में देवे मस्त निगाहों से दिए दर्शन, मस्त निगाहों से दिए दर्शन। रूहों के राज श्यामांग संग झलकत झलकत नूरी अंग। सैया आवत करे झनकार, पाँव भूखन भूम ठमकार। झलकतियाँ रे मलपतियाँ सखियाँ सदानंद इन वतन, सदानंद इन वतन। रूहों के श्याम श्यामांग संग झलकत झलकत नूरी अंग, झलकत झलकत नूरी अंग। इत और ना दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दोय। युगल स्वरूप का दर्शन पाके पाके सखियों के पुलकित अंग, सखियों के पुलकित अंग। रूहों के श्याम श्यामांग संग झलकत झलकत नूरी अंग, झलकत झलकत नूरी अंग, झलकत झलकत नूरी अंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी सुंदरता जी, प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम।
अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्याम युगल जिक पल पल करो, किया जिक पल पल करो। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही। मेरे जीव के। प्रणाम जी, सब सुंदर साजी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी वर्षा, प्रणाम जी। सुंदर साजी से पहले कल के लिए क्षमा चाहती हूँ, सांसारिक कारणों की वजह से कल उपस्थित नहीं हो पाई। आज राज्य की मेहर है और सब संसार सोया पड़ा है, तो आज अपन वाणी चर्चा प्रारंभ करते हैं। धनी ने क्या श्रृंगार में फरमाया है। हक माशूक के वस्त्रों का चल रहा था, तो उसी में आगे धाम धनी इच्छातीत राज्य महाराज इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर कहते हैं कि जो अंग अंग खुले वाहिदत, जिन मोमिनों को वाहिदत की शोभा का पता है, वाहिदत की लीला का पता है, धनी के अंग संग होने का पता है, रूहे धनी के अंग संग कैसे हैं और राज्य महाराज रूहों के अंगी संगी कैसे एक दूसरे के साथ लोट पोट जैसे लहरें सागर के साथ, किरणें समुद्र के साथ, उंगलियां हाथ की शोभा, कहीं पर भी जुदाई का मतलब नहीं। एक रूप एक स्वरूप होकर जो रूहें इस वाहिदत की शोभा को जानती है, उनको ही हक माशूक के वस्त्रों की शोभा का भी पता है। अभी जैसा कि उन्होंने मीनू दीदी ने भजन गाया, उन्होंने कहा रूह के श्याम श्याम अंग संग, कि ऐसे हैं एक दूसरे में गुत्थे हुए जड़े हुए। तो वस्त्रों का वर्णन भी उसी प्रकार से कुछ आता है कि कहते हैं राज्य के अंगों की शोभा, वो वस्त्र जो है अंग ही बने हुए, अंगों की ही शोभा आर पार बिल्कुल दिख रहा है। और धागा भी इतना बारीक है, नक्शकारी भी इतनी बारीक है कि जैसे अंगों में ही विराजमान है। अंगों में ही जैसे नसों की शोभा, ऐसी धागे ऐसे ही अंग नंग जड़े हुए हैं। कहीं से ऊपर हाथ लगाने पर भी ये महसूस नहीं होता कि वो कुछ जुदा ऊपर से चित्रकारी है। जैसे अपन राज्य स्वरूप साहब को हाथ लगाते हैं, तो ये जो शब्द हैं, जो छपे हुए शब्द हैं, ये कैसे हैं इन कागज में समाये हुए हैं, कहीं इनके ऊपर अलग से है, लेकिन शोभा और जब ये सुख देते हैं हमको, तो कैसे अंदर आकर ये स्वरूप साक्षात खड़ा कर देते हैं। तो इसी बात का आगे वर्णन करते हुए तो राज्य महाराज की पाग का वर्णन आ रहा है सुंदर सा जी, कि पाग जो है कैसी है। हक पाग जो निरखते, होए अचरज माहे शहू। याद किए क्यों जीव ना उड़े, देख नूर जमाल मुख में। धनी के वस्त्रों की शोभा करते करते, धनी के मुखार बिंद की तो पहले ही शोभा कर गए थे, नैन श्रवण नासिका मस्तक। तो क्या कह रहे हैं कि सारे मुख की मुखमंडल की शोभा, जब जुबा बोलती है तो वो मुखमंडल पूरी संपूर्णता लेकर आकार लेकर खड़ा होता है। क्योंकि जैसे ही बात कही जाती है तो पूरा आकृति और भाव सब चीजें प्रकट हो जाती
फिर उन्होंने वस्त्र बागा बागा वस्त्र पहनाया धामधनी को। तो बागा वस्त्र और जामा में भी वो वही वर्णन कर रहे हैं कि अंगों की शोभा में रज्जी के अंगों में समाया हुआ है बागा। अब मुखार विंद के साथ साथ ऊपर पाग की शोभा इंद्रावती जी कर रही है कि धनी ने पाग कैसी बांधी हुई है कि उस पाग का विचार करते हुए कहते हैं बड़ा अचरज महसूस होता है, बड़ी ही हैरानी होती है क्या कि धनी आप की शोभा का वर्णन करते करते आज पाग तक, मस्तक तक, शीश कमल तक धनी आ गए हैं। और ये जीवरा जो है आपकी शोभा को सुनकर उड़ क्यों नहीं जाती, ये तन जो है छोड़ क्यों नहीं देता जीव। और धनी आंख के साथ एक रूप एक स्वरूप हो गया। परंतु फिर बात समझ में आती है कि धनी का हुक्म ही ऐसा है, उन्होंने हम रूहों को यहाँ पर कोई भी लज्जत देने में कमी नहीं रखी, अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान करा रहे। अभी बीतक साहब सुनते हैं ना तो आता है इनको थी उपली पहचान। श्रृंगार शोभा धनी के स्वरूप की शोभा किनको होती है, जिनको बातून होती है पहचान धनी के स्वरूप। उपली पहचान वाले तो राजी महाराज उपली ऊपर ऊपर तक की बात ही पड़ गई, लेकिन जिनको बातून शोभा होती है इन चौपाइयों का भी सार, पहला ऊपरी, फिर गहरा, फिर गूढ़ अर्थ, फिर आत्म भाव से जो अर्थ खुले, तो ये श्रृंगार भी उन रूहों के लिए, हम रूहों के लिए आया है जो धनी के अंगी संगी है और धनी की शोभा को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवरा उड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि धनी चाहते हैं कि रूहें यहाँ पर लटपटी हो जाए धनी के इश्क में, धनी के प्यार में, कि कहीं जिस भी अंग में चली जाए धनी के रूहें उस अंग में ही खो जाए, मिल जाए, एक रूप एक रस हो जाए। तो कहते हैं हुक्म पांव पल में पाग कई कोट हो। अब सुंदर सा जी यहाँ पर हम पाग शुरू करते हैं ना तो कैसे कहेंगे, सारंगी जैसी पाग है, एक नुकीली पाग है, ज्यादा वर्णन करने में आएंगे तो 2-4 तरह के पाग का वर्णन कर पाते हैं। लेकिन धामधनी क्या यहाँ पर इंद्रावती जी के माध्यम से फरमा रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि राज्जी महाराज पाव पल में, एक पल के चौथाई हिस्से में पाग कई कोट हो। एक तरह की पाग नहीं बांधते हैं राज्जी महाराज। राज्य का जैसे ही हस्त कमल यूं चले घूमे तो कभी कैसे पाग उन्होंने बांध ली, कभी किस तरह की पाग बांध ली, कई कोट तरह की पाग राज्य महाराज बांधते हैं। रंग नंग फूल कई नक्श दिल चाही धरे जो, और जो पाग का रंग है उसमें नंग जड़े हुए, फूल बने हुए, नक्शकारी है, जैसा धनी चाहते हैं, जिस प्रकार की भी शोभा चाहते हैं वो वैसा ही आकार पाग में ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वर्णन करना चाहें कि भाई यहाँ पर फूल है, इधर फूल है, फूलों वाली है, नक्शकारी है, डिजिटल है, कुछ भी है, नहीं। वो कहते हैं जिस समय धनी का जैसा मूड होता है बस वो पाग लेते हैं और वैसा ही पाग आकार धरती चली जाती है। मूड भी यहाँ पर है, स्विंग्स करते हैं, मूड कहा जाता है ना कि भाई मूड जो है ना बड़ा स्विंग करता है, कभी कैसा हो जाता है कभी कैसा। लेकिन धनी का तो मूड, धनी का स्वभाव, उनका इश्क से ओतप्रोत सिर्फ एक ही रहता है स्वभाव, क्या? रूहों को भांत भांत से लाड देना, अनेक प्रकार से। तो वो पाग में भी सुंदर सा जी देखिए बड़ी शोभा आती है कि पाग, जहां पर भी सुंदर सा जी मैंने पाग की शोभा पढ़ी है। इवन बीतक साहब में भी अभी हम आएंगे जब अष्टपहर की सेवा में छत्रसाल जी आते हैं, प्राणनाथ जी को सारा श्रृंगार कराते हैं, परंतु पाग जो है ना, राजी महाराज चाहे श्रृंगार वर्णन परम धाम में आ रहा है या अभी बीतक साहब में आएगा, पाग धनी आप स्वयं अपने हाथ से सवा के, इसका भी कोई राज ही होगा। राज मुझे सुंदर सा जी जहां तक ये बात समझ में आती है कि जैसे संसार की बात करती हूँ मैं कि संसार में तन मान शान शोभा जो भी है इंसान का मस्तक होता है, आन है, शान है, बान है गति, और फिर ऊपर जब पुरुष एक उस पर पाग बांधता है तो पाग से ही उसकी सारी शोभा संसार में झलकती है। तो धनी ने यहाँ पर
पाग जो है अपने हाथ से सवारी, और धनी की पाग कौन है? धनी की आन बान शान कौन है? हम सब रूह हैं। इस संसार में धनी की आन बान शान क्या है? कहा जाता है ना, घर हो परिवार हो कहीं पर भी कोई भी बात हो जाए, और यदि हम व्यवहार अनुकूल नहीं हो पाते, सच्ची बात है, इसमें भी कोई दुराई नहीं है कि धनी की इतना शोभा वर्णन पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं स्वभाव में कमी आ जाती है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है। तो आगे वाला हमको क्या कह देता है झट से, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं या और भी कोई मिलने जाए, एवेखिन ए पड़ती रज, आचरण देखी ना, व्यवहार देखी ना, बिल्कुल रहनी आए, कहा जाती है कि नहीं बात कही जाती है। तो तब हम क्या करते हैं कि धनी से जुड़कर हमें हमें हम अपनी रहनी में भी सुधार आ ही जाता है, आना भी चाहिए, क्यों ना आवे। जिनके अंग संग लगे हैं, जिनका विचार करते हैं, जिनका रात दिन हमारे जीवन में सोच चलती है। और आजकल तो ऐसी ऊर्जा का जैसे ओत प्रोत सा जैसे ऊर्जा ही बह जा रही। फोन खोलो तो मेरे ख्याल से फोनों में केवल एक ही चीज आती है, क्या है? दिक्कत से। और कौन से शहर में, कौन से नगर में, कहाँ पर कौन कर रहा है, एक एक बात करना। परम धाम की जैसे लीला चल रही होती है ना, कि परम धाम में आप कहीं पर भी बैठे, मूल मिलावे में बैठे, लेकिन आपको 25 पक्षों का दीदार होगा। नवरंग बाई जी की चौथी भूम में बैठे हैं तो नवरंग बाई जी का नृत्य 25 पक्षों में जो जहां पर बैठा उसको वहीं पर ही दीदार होगा। इस समय ऐसी ही कुछ लीला का आभास होता है बाहर 14 लोग में, कि देखिए आप कहीं पर भी जिसको सुनना चाहते हैं, आप केवल धनी को याद कीजिए दिल में, आज उनकी बात नहीं सुनी, फोन आप खोल के देखिए, वही उन्हीं की चर्चा आपको मिल जाएगी भीतर से। गांधी पुजारी जी कर रहे हैं शेरपुर में, दिल्ली में कर रहे हैं परिणीम सखी, जाने कितने और सब कर रहे हैं। बड़ौदा आश्रम में अपना सुशांत जी कर रहे हैं, अमृत भाई जी उधर कर रहे हैं अपने गांव में, आगे चलिए रतनपुरी में विंध्याचल जी कर रहे हैं। सरकार श्री जी की आए दिन रोज ही भी तक आती है रेगुलर। तो कहने का मतलब क्या है, सरसावा वाले भी बच्चे जगह जगह आती है चर्चा सुनने, कि जहां पर खोलो राज्य के ही स्वर, राज्य की बात चले। तो ये बात किस कारण से कि हक हक पाग हुक्मे पांव पल में पाग कई को, और सबको, और पाग क्या बात चल रही थी कि धनी की आन बान शान हम रूहे हैं, उनको कैसे संसार में राज्य को जाहिर करना है। और राज्य महाराज ने पाग अपने हाथ से संवारी का क्या अर्थ है, कि राज्य महाराज हम रूहों को अपने हाथ से संवार कर संसार में भेज रहे हैं, और संसार में भी जैसा वो चाहते हैं, जिस रूह से जैसी सेवा लेना चाहते हैं, उसको वैसा ही आकार देते हैं, और रूह संसार में वैसा ही उनका मन चाहा, उनकी दिल चाही शोभा धरा, और वैसा ही उसका संसार में स्वरूप खड़ा होता है। तो हुक्मे और पांव पल में पाग कई हो कोट हो, हम 12,000 सखियां हैं, तो राजी महाराज को 12,000 तरीके से सुंदर सा जी रूहों का नृत्य, क्योंकि विध विध की जुबान बुनसी, हम सब रूहें, किसी की जुबान एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो राजी महाराज ने पाग भी वो कहते हैं जो बनाई है ना, भांत भांत तरीके की बात, कई कोट अनेक करोड़ों प्रकार की। और हम रूहों को भी राज्य ने अपने लाड और प्यार से, अपने हस्त कमल से संवारा है, सजाया है, बुलाया है, तब उनकी कहीं शोभा खड़ी होती है और रूहों का आकार खड़ा होता है। और रूहें फिर धनी के मन चाहे स्वरूप से, हम क्या उनको रिझाएं, उन्होंने हमें आकार ही ऐसा दे रखा है, हक माशूक के वास्ते कहते हैं रूह तुम मेरे, भाई हमको आशिक का नाम दीजिए, तुम मुझे रिझाओ, लेकिन हम कहाँ उनको रिझा पा रहे। बातून शोभा में देखिए तो धनी ने एक्चुअल में हमें जैसा स्वरूप दिया, हम उसी भांति से उनको रिझाते हैं। तो इसमें चाहे हम बिहारी जी को भी मिले, सुंदर सा जी, पॉजिटिव रोल करना आसान है, नेगेटिव रोल करना बड़ा मुश्किल। कि आप धनी के स्वरूप के अगेंस्ट में पार्टी खड़ी हो, और उसको पता हो कि मैं धनी का अंग हूँ,
तो आप देखिए सरकार ये चर्चा करते हुए कितनी बार सुनाया करते थे, 2 पार्टियां बनाई जाती है ना, क्रिकेट खेला जाता है, एक पार्टी इधर एक पार्टी उधर, दोनों पार्टियां, लेकिन होती ब्रह्म सृष्टि है, या दोनों पार्टी इधर से भी उधर से भी। और दोनों का स्वरूप किसने बनाया? आप धाम में रज्जु में रहा। तो हक हुक्म पाँव पल में पाग कई कोट हो, रंग नंग फूल कई नकस, और जैसा चाहते हैं धनी उसमें वैसी ही चित्रकारी करते हैं, उसके मुख से वैसी ही धनी बात निकलवा देते हैं। हक पाग बनावे हाथ अपने, अर्श खावंद दिल ले, दिल दे। धनी का सारा दिल जो है ना अपनी पाग बनाने में लगा होता है। हम रूहों को धनी आकार देने में पूर्ण रूप से ध्यान उनका लगा होता है। ए देखे रूह सुख पाव, जब हाथ गौर पेच ले। अब क्या चीज रूहों को सुख देती है? कि जब धनी ने अपने हाथ में वो पल्ला पकड़ा हुआ है, पेच का मतलब क्या? पल्ला, गौर गौर वर्ण के हस्त कमल में यूं पल्ला पकड़ा हुआ और यूं घुमाया। तो इंद्रावती जी कहते हैं कि पाग से ज्यादा तो धनी के गौर हस्त कमल जो है अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, और देख देख कर रूहें सुख पाती। आशिक चाहे मैं देखो हक लियो पेच लेत हाथ माहे, कई विध फेरे पेच को कोई इन सुख निमूना ला। हम आशिक रूहें चाहती है कि धनी किस प्रकार से, कैसे धनी वो जो पल्ला है उसका पाग का, कैसे धनी यूं लेकर पेच घुमाते हैं, और रूहें चाहती है कि हम देखें धनी किस तरह से, कैसे रूह जो है आकार बदलती चली जाती है। सुंदरता जी कल कैसे थे और आज कैसे हैं? जब धनी के चरणों में नहीं आए थे तब कैसे थे, और जब धनी ने चरणों में ले लिया उन्होंने अपना मन चाहा स्वरूप, कहते हैं ना हम, कई विध फेरे पेच को। और रूहें क्या है? धनी के लाड में फिरती चली जाती है, धनी जैसा चाहते हैं रूहें भूगती चली। अकेली नवरंग भाई थोड़े उनके लाड और प्यार में नृत्य करते हैं, हम सब रूहें धनी के लाड और प्यार में, धनी जैसा नाचो नाच नचाए, धनी जैसा चाहे नाच नचाए, और रूहें नाचती है उनके लाड और प्यार, घूमती है। धनी ऐसा खेल दिखा रहे हैं, कभी कैसा खेल दिखा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, और अपने लाड और इश्क का भी एहसास कराते चले जा रहे हैं। कई विध फेरे पेच को कोई इन सुख निमूना नाहे, कोई इस प्रकार का ऐसा निमूना तो संसार में, इंद्रावती जी कहती है अब कैसे आप लोग को निमूना दे कि धनी किस प्रकार से पाग बांध रहे हैं और किस प्रकार से पेच पर पेच दिए जा रहे हैं। पेच पर पेच भी कैसे सुंदर सा जी, इधर से आधा फूल आया तो राजी महाराज की देखिए शोभा, जब वो घुमा कर लाते हैं पाग तो कहते हैं कि आधा फूल उधर से आ जाता है और यहाँ आकर वो फूल पूरा हो जाता है। जैसे ही रूह को एक पेच दिया जाता है, रूह की आधी चाल चली होती है, और जैसे ही धनी उसको घुमाते हैं तो रूह का जैसे ही वो चाल पूरी हुई तो वो फूल एक कंप्लीट हो गया, एक लीला कंप्लीट होगी। कहते हैं ना जब रूहें लीला में होती है किसी, रूहों को समझ में नहीं आता कि राज्य कौन सा खेल खिला है, लेकिन जब लीला पूरी हो जाती है तो रूह को दिखा दिया जाता है कि देखो भाई इस लीला में तुमने कैसा रोल अदा किया, क्या बात तुम्हें राज्य की समझ में, राज्य तुम्हें क्या समझाना चाहते थे, क्या हम रूहें वो बात धनी के दिल की बात राज समझ पाई है। तो ये कहते हैं कि भाई कई विध फेरे पेच को इस सुख का तो निमूना इस संसार में कोई और है ही नहीं कि मैं, इंद्रावती जी कहते हैं मैं वर्णन कर सकती हूँ फलानी चीज देख लो फलाने से देख लो, नहीं। जो रंग चाहिए जिन मिश्र, सो नंग धरत तित जो, फूल नक्श कटाव कई एक कछु अचरज पाग। तो कहते हैं जो रंग जिस मिसाल का चाहिए, जिस भांत का चाहिए, जैसा रंग चाहिए। अब हमने तो पढ़ लिया सिंदूरिया रंग की पाग, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैसा रंग जो धनी के मन को चाहा। धनी ने हरे रंग की जो इजार पहनी है तो पाग भी बिल्कुल नहीं है कि जो जितना वर्ग, क्योंकि उन्होंने कहा जिस प्रकार से धनी कई कोट स्वरूप बदलते हैं अपने एक पल के पांव के पल में, उसी प्रकार धनी एक पांव पल में करोड़ बार अपने पाग की भी शोभा बदल लेते हैं। लेकिन हाँ ये सुख अपना निज सुख है रूह, जो हम रूहों को ये बड़ा शौक पड़ जाता है
एक से दूसरे को बताने। ये सुंदरता जी निज सुख कहलाता है। यदि हमको धनी की मेहर और कृपा से धनी के अपना कोई धनी हमको अपने निज सुख का एहसास करा दे, अनुभव करा दे, उसको आप अपने तक सीमित रखें। बांटने चाहिए, हकीकत के सुखों को बांटने में कोई बुराई नहीं, लेकिन निज सुख को निज अपने अंदर ही रखिए और अपने अंदर लेकर उसको स्वाद लेते रहिए, सुख लेते रहिए, आनंद मंगल में मस्त रहिए। क्योंकि बताने से आगे वाले की पात्रता, मैं नहीं कहती कि पात्रता है या नहीं है, लेकिन क्या वो उस सुख को उसी भांति से समझ पाएगा जितना हमें भी जब अनुभव होता है। सुंदर सा जी, हमारी बुद्धि तक आते आते उस अनुभव का कितना परसेंट हिस्सा कम हो जाता है, और फिर जुबान से वर्णन करने में तो बात ही खत्म हो जाती है। तो ये चीज यदि हमको धनी दीदार दिलवा देवे और दिखा देवे अपने स्वरूप का, तो बस फिर उसमें रूहों को खो जाना चाहिए। मध्य चौक जित चाहिए, ऊपर चाहिए चौकड़ी जित, बेल पात सब रंग नंग, सोई बनी पाग जुग। अब मध्य में जितना चौक में, मस्तक में, शीश कमल के जितनी धनी को शोभा अपनी पाग बनाते हुए, जितनी चौकड़ी, चौकड़ी का मतलब स्थान ये छोड़ना है, ये यहाँ से आ रहा है, इधर से अन्य आ रही है, इधर से उनकी भवें आ रही हैं, तो कहते हैं जैसे जितनी चौकड़ी, जितनी जगह छोड़नी है सेंटर में, जैसे चौक जैसी स्थिति मस्तक में बन जाती है, तो वो भी कहते हैं वो नेचुरल ऑटोमेटिकली ही बनती चली जाती है। जैसा धनी चाहते हैं सोई बनी पाग जुगत, उसी तरह से युक्ति से धनी ने बड़ी ट्रिक लड़ा के, युक्ति का मतलब क्या, ट्रिक लड़ाई उस पाग को बनाने में। ताथे हक लेत पेच हाथ में, कोमल अंगुरियों गौर अंगुरियां पतली, मीठा शोभे। अब जैसे ही धनी जी महाराज पाग हाथ में लेते हैं, तो अब इंद्रावती जी क्या कहते हैं कि भाई मैं तो अभी तक तो पाग देख रही थी, अब जैसे ही धनी का हस्त कमल दिखा, वो गौर सुंदर लालक लिए हुए तो उनकी पतली पतली अंगुरियां, और फिर उसमें उन्होंने मुंदरियां पहनी हुई, अंगूठियों का अंगूठियां पहनी है, हस्त कमल की शोभा अति ही सुंदर लग रही है। बस फिर अब इंद्रावती जी की नजर धनी की हस्त कमल उंगलियों पर चली जाती है। पहुंचे देख अंगुरी, पहुंची पर भी आ जाती है, अंगुरी में आ जाती है। नरमाई देखू के गौर, और कहते हैं गौर रंग देखूं या उन हस्त कमल की नरमाई देखूं। नरमाई सॉफ्टनेस, कोमलता, फूल की कोमलता को देखिए आप। पंखी पशु के ये पक्षियों का पंख देखिए कितना नरम होता है, हाथ में लेकर महसूस किया कीजिए कभी कभी। तो कहते इतनी नरमाई है उनमें। मुंदरी देखूं के हथेलियां, लीके देखूं के नख। तो इंद्रावती जी कहती है कभी नजर मेरी उनकी मुंदरियों पे चली जाती है, फिर नख के नूर पर, नख से जो नूर निकल रहा है उस नूर की रोशनाई में चला जाता है, और कभी कभी हथेली की लीकों पर भी चली जाती है। चलवन करते हाथ की, नैनो देखत सब स्वरूप, यो देखत माशूक करो अजो होत न आशिक टूट। इतनी बारीकी से इंद्रावती जी धनी को देख रहे हैं, उनके एक एक अंग को, हस्त कमल को सुंदर सा देखिए, बारीक उंगलियां, फिर उनकी मुंदरियां, फिर ये कटाव, चलवन कर, चलवन का तो मतलब उंगलियां, जब चलो उंगलियां भी तो कौन है सुंदर, हम रूहे ही तो है, हम रूहे ही। देखिए अभी ऊपर का ना, पाग धनी झट से बात पलटवा रहा कि पाग आप संवार, लेकिन जिन उंगलियों से संवारते हैं सुंदर सा, वो है हमारे वो सुंदर सा जो हमें सहयोग देकर धनी के मन चाहे स्वरूप में शोभा बांधने में धनी को मदद करते हैं। तो ये उंगलियां भी तो रूहों की शोभा है। हम रूहें तो उंगलियां, हाथ कमल से भी तो वर्णन किया जाता है कि हाथ की शोभा क्या है उंगलियों से, उंगलियां क्या, हम रूहें हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से लेना देना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बात समझने की ये है कि कैसे हाथ भी उंगलियों के बगैर अधूरे। तो धनी भी अपनी रूहों के सहयोग से, ये तो लाड है सुंदर सा, शोभा है, धनी दे देते हैं लाड,
बाकी धनी के लिए तो क्या मुश्किल है और क्या असंभव है, सब कुछ संभव है। लेकिन वो पाग बांध रहे हैं, पाग में एक एक पेच बांध रहे हैं, एक एक फूल को एक एक फूल से जोड़ रहे हैं, नक्शकारी को नक्शकारी से जोड़ रहे हैं, फिर बीच में चौकड़ी भी आ रही है। सुंदर सा जी देखिए जरा कितनी कलाकारी है एक पाग को बांधने में। और फिर उसमें वो जैसा मन चाहा आकार दिए चले जा रहे हैं। किनके माध्यम से? ये हस्त कमल के माध्यम से। और हस्त कमल, रूह हो तुम मेरे तन हो तुम सो इश्क जो मेरे दिल। हस्त कमल भी हम रूहें हैं, ये उंगलियां ही हैं, वो उंगलियां वो रूहें जो राज्य ने पहले तैयार करके आकार जिनको दे दिया। अब वो रूहें और रूहों को आकार देने में धनी की मदद कर रहे हैं, ताकि इस संसार में धनी की आन बान और शान हम रूहों से बननी है। तो हम रूहों का आचरण भी कितना शानदार होना चाहिए। सुंदर सा जी ये बात हम पढ़ते हैं अभी तक साहब में, आशिक अजू होत न आशिक टूट। ये अभी कल ही पढ़ रहे थे कि वो लालदास जी को धनी ने बुलाना चाहा कि उनको लालदास जी की आवश्यकता महसूस हुई, तो उन्होंने जबराइल को असराफील को ऑर्डर कर दिया कि भेजो लालदास। उन्होंने ये जुगत नहीं सोची होगी इंद्रावती जी ने कि उनका सारा माल साल सामान सब गिर जाए या सब खत्म हो जाए, लेकिन ये तो राज्य ने जुगत बिठाई है लालदास जी को बुलाने के लिए। और बिल्कुल नजीक से नजीक रखना है अपने सुंदर साहब, तो उनकी पूरी माया को ही डूबा। इतना भी धनी को उनसे जुदाई बर्दाश्त नहीं है, इतना इतना लाड और प्यार आया था लालदास जी पर। लेकिन हम क्या उस बात को समझ सकते हैं? हमारे ऊपर अपने भी व्यवहार में आ जाए। और तो और सुंदर साथ जी लालदास जी की, मैं किसी सुंदर साथ का भी इसी में पढ़ रही थी फोन में, किसी दूसरी लालदास जी की बीतक से तो नहीं लिख रही थी, कोई और बीतक की छुपाई थी कि लालदास जी कहते हैं कि धनी ने मेरे सारे 90 जहाज डुबो दिए, दुनिया ने ये देखा, लेकिन मुझे किस जहाज पर धनी ने चढ़ा लिया, आवागमन के जहाज से मुक्त करा के धनी ने अपने जहाज में, अपने उस इश्क रूपी जहाज में मुझे चढ़ाकर अपने नजदीक से नजदीक बिठा लिया। तो लालदास जी कहते हैं ये सुख तो वही रूहें जाने मोमिन जाने जिन्होंने इन सुखों को लिया है, महसूस किया है और अनुभव में आया। अब लालदास जी आप देखिए सुंदर साथ जी आगे इंद्रावती जी के साथ प्राणनाथ जी के उनका दायां अंग कह गए, क्यों कह गए? जहां पर भी खड़े आवाज लगाने की जरूरत नहीं होती थी शिव जी को, और लालदास जी उपस्थित हो जाते। तो धनी के साथ ऐसी हम रूहों की शुरुआत, अंग संग चलकर दिखाया है, रहकर दिखाया है, वाहिदत की लीला का हमको अनुभव कराया। इसमें कोई संशय है? कोई सुंदर साथ जी बताए? मेरे ख्याल से किसी सुंदर साथ को 1% भी इसमें डाउट नहीं है कि जो लालदास जी की कुर्बानी रही वो तो वाह। सब सुंदर साथ की, मैं एक लालदास जी की नहीं कहती हूँ, केशव दास जी की भी देखिए सुंदर साथ कैसे सुनी है बात और दौड़े चले हैं। कितनी आतुरता होगी, कितनी व्याकुलता होगी उनके जीवन, कितनी धनी से मिलने की तड़प पहले से विद्यमान रही होगी। ये भी धनी का ही दिया हुआ होगा कि धनी उस क्षेत्र से निकल रहे हैं, उनकी आत्म को महसूस हो रहा है कि यहाँ मेरी कोई रूह है और उनको मिलन नहीं हो रहा है। देखिए भगवान दास जी के पास अपनी 2 लाइनें कहकर अपनी बात छोड़ गए कि मेरी रूह को किसी तरह भी ये बात चली जाएगी उनके कान में, तो वो चली आएगी, दौड़ी चली आएगी मुझसे। ईश्वरदास जी ने करके दिखाया, केवल बात सुनी और पूछा किधर गए, तो कह रहे इधर गए। सुंदरता जी इधर और उधर अपने घर के 4 तरफ देखे तो चारों तरफ गलियां है, और किसी ने कह दिया इधर गए। वाह भाई केशव, बीतक तो ऐसी ही हो, कैसे ना रूहे तुम मेरे तनु इंद्रावती जी राज्य को कहना पड़ा। इसीलिए कि उन्होंने इन हमारे व्यवहार में करके दिखाया। हमारे जैसे ही स्वतंत्र थे सुंदरता जी, कोई और तो नहीं। आज हमारे अंदर कितनी स्थिरता, कितनी मतलब कोई वो रह ही नहीं, आकुलता व्याकुलता कुछ भी नहीं, आतुरता धनी से शांति से जैसा ठीक है धनी जब ले चलो, शांत होकर पड़े। कभी कभी हैरानगी भी होती है, बीतक साहब के प्रसंग हमारे अंदर वो प्रेरणा जागृत करने के लिए हमको हर साल सुनाए जाते। बीतक तो वही है हर साल वाली,
लेकिन हर बार धनी कोई ना कोई विज्ञान है, कोई ना कोई नई बात हमारे सामने आ ही जाती है। श्री महामती निमूना ख्वाब का क्यों दीजे हक वस्त्र, हक नूर ना आवे शब्द में, पर रहा न जाए क्यों। इंद्रावती जी कहते हैं कि ख्वाब में धनी के वस्त्रों का नमूना नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि नूर जो है इस संसार में आ ही नहीं सकता, और शब्दों में तो बिल्कुल भी हक के नूर को हम बांध नहीं सकते, पर रह न जाए क्यों कर। परंतु इंद्रावती जी कहती है कि रहा ही नहीं जाता बिना बताए। हम रूहों का भी कोई दोष नहीं है। धनी कह तो देते हैं अपने निज सुखों को मत वर्णन करो, लेकिन इंद्रावती जी कहती है जो चीज मैं देखती हूँ, अनुभव करती हूँ, उसको बताने की भी मेरे अंदर उतनी ही व्याकुलता है सुंदर साथ कि सुंदर साथ किसी तरह से 100 में से मान लीजिए 10% भी यदि वर्णन हो जाता है, इंद्रावती जी कहते हैं, तो मुझे लगता है चलिए कोई बात नहीं, ना कहने से तो कहना भला, और मेरा सुंदर साथ उस सुख को पाले तो इससे बड़ी क्या बात है। इंद्रावती जी की भांति हमारे भी व्यवहार में ये बात आ ही जाती है, झलक ही जाती है, कह ही लेते हैं, ना कहते कहते थोड़ा बहुत एक दूसरे को अपने दिल की बात हो कह ही लेते हैं। श्री महामती निमुना ख्वाब का क्यों दीजे हक वस्त्र, हक नूर नावे शब्द में, पर रह जाए ना क्यों कर, पर रह न जाए क्यों कर। प्रकरण 17 चौपाई 927। प्रकरण यहाँ पर सुंदर साथ जी समाप्त होता है। प्रणाम जी। अभी अगला प्रकरण अगली मीटिंग में स्टार्ट करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चले अगली अगले उस पे चले, हाँ फिर जी। उसमें आप भूषण हाँ शुरू जी, कर हाँ लेना। जी। हाँ हाँ बिल्कुल चलिए, मीटिंग बंद करके दूसरी स्टार्ट कर देते हैं।